मम्मी मम्मी, अरे प्रीति, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गई? ये बताइए मम्मी, आपका फोन कहाँ है? मैं पिछले 2 दिनों से आपको फोन लगा रही हूँ, लेकिन आप हो कि फोन उठाते ही नहीं। मुझे पता नहीं बेटा, शायद मेरा फोन तकिए के नीचे रखा होगा, इसीलिए आवाज नहीं आई। लेकिन फिर भी मम्मी, आपको भी तो खुद से फोन लगाना चाहिए। नहीं लगा पाई बेटा मैंने फोन। अरे क्या हुआ मम्मी, कोई बात हो गई क्या भाभी के साथ? आप ऐसे अकेले उदास क्यों बैठे हो यहाँ? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं हुई है। तो भाभी भैया कहाँ है मम्मी? घर में तो कोई नहीं है ऐसा लग रहा। अब क्या बताऊं बेटा, सचमुच में घोर कलयुग आ गया है। तुम्हारी भाभी अपनी अलग रसोई बनाने की तैयारी कर रही है। क्या? ये क्या बोल रहे हो मम्मी आप? हाँ प्रीति, बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटा मैं। पता नहीं ये आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, अपने सास ससुर को अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहती। पता नहीं ये आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहती। अपने सास ससुर को 2 रोटी देना भी उन्हें भार लगने लगा है। इसीलिए तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया के साथ बाजार गई हुई है अपनी रसोई का सारा सामान खरीदने। लेकिन मम्मी, भाभी को आए 4 महीने ही तो हुए हैं। इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो गया भाभी के साथ जो अपनी रसोई अलग करना चाहती है? लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? भाभी को आपके साथ रहने में क्या बुराई नजर आती है मम्मी, जो भाभी ऐसा करने चली है? आपने तो भाभी को पलकों पर बिठा कर रखा है मम्मी, फिर भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा क्या सूझा मम्मी भाभी को आप लोगों से अलग रहने का, जो अपनी गृहस्थी अलग बनाने चली है? आप और पापा ही तो है, और कोई दूसरा सदस्य तो है नहीं घर में जिसकी सेवा करना पड़े भाभी को। जरूर कोई ना कोई तो बुराई लग रही होगी बेटा तेरी भाभी को हमारे अंदर, वरना क्यों वो अपनी गृहस्थी अलग बनाने को सोचती। लेकिन मम्मी, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्यों प्रीति, कोई कैसे इतना निर्दयी नहीं हो सकता? ज्यादा दूर क्यों जाती हो बेटा, तुम अपने आप को ही देख लो। इकलौते बेटा बहू हो तुम लोग, लेकिन समधन जी और समधी जी को बुढ़ापे में 4 रोटियां सेक कर नहीं दे सकती तुम, और उनकी कोई दूसरी संतान भी नहीं है जो बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके या 4 रोटियां उन्हें सेक कर खिला दे। बेचारी समधन जी इस बुढ़ापे में भी खुद रोटियां सेक कर खा रही है और समधी जी को खिला रही है। मुझे लगता है बेटा उनसे ज्यादा दुखी तो दुनिया में और कोई नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो कोई दूसरी एक संतान भी नहीं है जिससे वो अपना दुखड़ा रो सके। और मुझे तो समधी जी और समधन जी के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती बेटा, लेकिन पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता उनका स्वभाव। वो बेचारी समधन जी भी तो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखती थी बेटा, उनमें क्या बुराई नजर आती थी बेटा तुम्हें? जब तुम इतनी निर्दयी हो सकती हो बेटा, तो तुम्हारी भाभी क्यों नहीं हो सकती? वो भी तो वही कर रही है जो तुम कर चुकी हो अपने ससुराल में। अब तुम ही देख लो बेटा, जब तुम ऐसा कर सकती हो अपने सास ससुर के साथ, तो तुम्हारी भाभी क्यों नहीं कर सकती? आखिर तुम सब एक ही जनरेशन के तो चट्टे बट्टे हो। मम्मी, आप मेरी सासू माँ की बात मत कीजिए। मेरी सासू माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है मम्मी जैसे कि आप हो। आप और उनकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। मेरी सासू माँ की हर समय नुक्का चीनी लगी रहती है, और ससुर जी का तो टोकना जैसे खत्म ही नहीं होता, हर बात पर टोकते हैं वो मुझे। और मम्मी, मुझे हर समय ये रोका टोकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, न कहीं बाहर आ सको, न जा सको, न अपने मन का खा सको। इसीलिए मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा मम्मी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था अपनी रसोई अपनी गृहस्थी अलग करने का। लेकिन मुझे यकीन है मम्मी, आप और पापा बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। आपने न कभी अपनी बेटी को रोक टोक की है, न कभी आप अपने बहू को करते हो। तो फिर तो यहाँ भाभी गलत है ना, कि वो इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अपनी गृहस्थी अलग करने को चली है। अब मैं क्या बताऊं बेटा, किसी की बुद्धि को क्या कहा जा सकता है। हो सकता है तेरी भाभी को मुझ में और तेरे पापा में बुराइयां दिखती होगी, जो बुराई तुझे नहीं दिखती। अब ऐसा है ना बेटा, जब कोई बहू नई नई ब्याह कर अपने ससुराल जाती है, तो उसे अपने ससुराल के संस्कार और कायदे कानून तो सीखना ही पड़ता है बेटा, और ससुराल वालों को ये सब सिखाने के लिए थोड़ा बहू को समझाना ही पड़ता है। हाँ मम्मी, तो इसमें बुराई ही क्या है? कायदे कानून तो बहू को सीखने ही पड़ते हैं ना। यही तो सबसे बड़ी समस्या है प्रीति। अब आजकल की नई नई जनरेशन है, बच्चों को ऐसा लगता है उन्हें कोई कानून कायदे सिखाओ तो हमारे सास ससुर हमको रोका टोकी कर रहे हैं। एक हमारा जमाना था बेटा, जब सास लोग जब देखो तब हर बात को लेकर ताना कसी करती रहती थी, लेकिन हम लोग तो बेटा कभी उन लोगों के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोल सकते थे, और बहुत हुआ तो किसी कोने को पकड़कर रो लेते थे हम। लेकिन अभी का समय देखो तुम, सास लोग अगर जरा सा भी बहू को रोका टोकी कर दें तो बहुएं तुनक कर अपनी गृहस्थी अलग कर लेती हैं, और साथ ही साथ बेचारे बेटों को भी मजबूर कर देती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब मम्मी कि भैया को भाभी ने मजबूर कर दी है आपसे अलग रहने के लिए? अरे प्रीति,
तुम ज्यादा दूर अपनी भाभी पर क्यों जाती हो बेटा? तुम अपना ही देख लो, दामाद जी बेचारे कितने सीधे साधे हैं। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो दामाद जी रोज सुबह उठकर अपने माँ बाप के चरण धोते थे। लेकिन अब देखो बेटा, तुमने दामाद जी को कितना मजबूर कर दिया है। बेचारे कितने बेबस हो गए हैं और मजबूरी में आकर उन्हें फैसला करना ही पड़ा कि वो अपने माँ बाप से अलग रहे। बेचारे दामाद जी पर क्या बीतती होगी प्रीति? वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। उनके माता पिता के पास तो कोई दूसरी संतान भी नहीं है जिससे वो अपना दुखड़ा रो सके। लेकिन बेचारे दामाद जी करे भी तो क्या करे, अपने दिल का दर्द किससे बांटे? सॉरी मम्मी, जब आज अपनी माँ पर बीत रही है तो सचमुच में मम्मी सुनकर कितना बुरा लग रहा है मुझे। सुनने से ही इतना बुरा लग रहा है मम्मी। और जब मैं देखूंगी कि भाभी की रसोई अलग होगी और आपकी रसोई अलग होगी, तब मुझे देखकर और कितना बुरा लगेगा मम्मी। और अलग गृहस्थी होने से फिर भैया भी क्यों हमसे मोह रखेंगे मम्मी? वो तो सिर्फ भाभी का ध्यान रखेंगे। यही बात तो मैं तुम्हें हमेशा से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। आज जो तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, वही कल तुम्हारे बच्चे करेंगे तुम्हारे साथ। क्योंकि बच्चे तो वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं बेटा। और फिर तुमने ये बात तो सुनी ही होगी बेटा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। मैंने बहुत दुख दिया है अपने सास ससुर को मम्मी। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी मम्मी। मैं आज ही मम्मी पापा से जाकर माफी मांगूंगी और अपनी रसोई एक कर लूंगी मम्मी। और मैं इनसे भी माफी मांगूंगी मम्मी, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत परेशान किया है। मैंने इन पर बहुत दबाव डाला था मम्मी कि मुझे अपनी रसोई अलग करनी है। लेकिन मम्मी, क्या मम्मी पापा जी मुझे माफ करेंगे? मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है। हाँ बेटा, क्यों माफ नहीं करेंगे? समधी जी और समधन जी का बहुत बड़ा दिल है बेटा, वो तुम्हें जरूर माफ करेंगे। इसीलिए तो बेटा आज तक तुम्हारे सास ससुर ने हमें कभी बताया नहीं कि तुम उनके साथ ऐसा कर रही हो। वरना कोई दूसरे होते तो हमें चलते फिरते ताना कसी करते कि तुम्हारी बेटी हमारे साथ ऐसा कर रही है। हाँ मम्मी, मुझे समझ में आ गया है मम्मी। मैं जरूर से अपनी गलती सुधार लूंगी मम्मी। हाँ बेटा, देर से ही सही तुम्हें अकल तो आई, और भगवान करे ऐसी ही सद्बुद्धि कोई मेरी बहू को भी दे दे। आप चिंता मत करो मम्मी, मैं भाभी को समझा लूंगी मम्मी। अरे दीदी, प्लीज वीडियो आगे देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे दीदी, आप कब आई? मुझे आए तो काफी देर हो गई भैया। भाभी, आप अपनी रसोई अलग मत करो भाभी, मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? देखिए दीदी, ये जबरदस्ती का संस्कार पुराना अच्छा नहीं लगता। आपने क्यों नहीं सोचा कि आपकी रसोई अलग करने से आपके सास ससुर कहाँ जाएंगे? अपना घर तो तरीके से संभाल नहीं पाए और आए मुझे ज्ञान देने। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है भाभी, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ। जो गलती मैंने की, कम से कम आप तो वो गलती मत करो भाभी। अच्छा दीदी, जब बात अपने माँ बाप पर आई तब आपको समझ में आया कि आप जो कर रही थी वो गलत था। तब याद है ना, आप ही कहा करती थी कि आज के जमाने में कौन सास ससुर का बोझ ढोता है। दूसरे के माँ बाप थे तब तुम्हें वो बोझ लगते थे, और आज जब अपने माँ बाप के ऊपर आई तब आपको समझ में आ रहा है। आप तो कुछ बोलिए भैया, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? भैया आपको याद है ना, मम्मी पापा ने कितनी कठिनाई से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, और इस उम्र में उनका सहारा बनने की जगह आप उन्हें बेसहारा कर रहे हो भैया। देखिए दीदी, अब आपका संस्कार पुराण खत्म हो गया होगा, तो प्लीज जाकर आप अपना ससुराल संभाले। रहने दे बेटा, तू कुछ मत बोल। तेरा बोलना वैसे शोभा भी नहीं देता बेटा। अगर तूने कभी ये गलती नहीं की होती और आज तू अपनी भाभी को समझाती तो शायद तेरी भाभी भी तेरी बात मान लेती। सच ही कहती हो माँ, सब मेरी गलती है। मुझे तो लगता है कि मेरे कर्मों का फल भगवान आप लोगों को दे रहा। चलिए जी, सामान लेकर अंदर। आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैंने क्या कहा आपसे? ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। और मुझे लगता है प्रीति, आज जो कुछ भी ये हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी भाभी हर बात में तुम्हारा उदाहरण देकर ताना मारती थी। कहती थी कि तुम्हारी बहन ससुराल में ऐसा कर रही, तुम्हारी बहन ससुराल में वैसा कर रही। हाँ भैया, कहीं ना कहीं ये मेरे ही कर्मों का फल है भैया। कोई बात नहीं भैया, मैं भाभी को तो नहीं समझा सकती, लेकिन हाँ, मैं अपने ससुराल को एक बार जरूर खुशहाल बना सकती हूँ। अपने माँ बाप को सुख नहीं दे सक रही हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने सास ससुर को बहुत प्यार दूंगी भैया। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, जितना सम्मान आप अपने माँ बाप को देते हैं उतना ही सम्मान आप अपने सास ससुर को भी दीजिए, क्योंकि वो भी किसी के माँ बाप हैं। और यदि आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।